नमस्कार मेरे प्यारे किसान साथियों, स्वागत है आपका आपके ही अपने किसान हितैषी यूट्यूब चैनल सादाबाद केसरी पर, जहां है हर खबर पत्थर की लकीर, वो भी डंके की चोट पर लठ गाड़कर, जिसे न कल किसी का बाप मिटा सका था, न आज मिटा पाया, न कभी भविष्य में मिटा सकेगा, क्योंकि किसी की मां ने इतना दूध नहीं पिला दिया है जो सोनू चौधरी की बताई हुई रिपोर्ट और सोनू चौधरी की बातों को झुटला दे। क्योंकि सोनू चौधरी टांग पर टांग धर के चीर देता है, क्योंकि सोनू चौधरी बात करता है आलू में विध्वंसक तेजी की, और जो हर किसी को जो है मिलनी मिलनी है। और ऐसे में सिर्फ तेजी उन्हीं को मिलेगी जो कि धैर्य और सामर्थ्य का परिचय देते हुए अब तक बने हुए हैं। और उन्हें सोनू चौधरी पर इतना विश्वास है कि कुछ भी सही, लेकिन ये बंदा करके दिखाएगा। और इस बात का प्रत्यक्ष रूप से प्रमाण किसान जो है खुद देख चुके हैं, क्योंकि सोनू चौधरी तो लठ गाड़ के बैठा हुआ है, और शुरुआत में भी तेजी और आखिर में भी तेजी, करकंटाओं की तरह रंग नहीं बदला है कि जो है बिखर गए कि मरवा दिए या ये हो गया फलाना ठिकाना। लेकिन किसान साथियों, अब जो तेजी की बिगुल बजा है ना, उससे आप लोगों की उम्मीदें, आप लोगों के सपने, आप लोगों की कल्पनाएं हकीकत में बदलने वाली हैं। और इस हकीकत में बदलने का अगर किसी में सामर्थ्य है ना, तो वो आप में और आपके द्वारा विश्वास किए गए उस व्यक्ति में जो सामने बैठ के वीडियो बना रहा है। हटा नहीं हूं किसान साथियों, ये बंदा वो इंसान है, लठ अंगद की पैर की तरह गाड़ देता है। उखाड़ो, उखाड़ने की दम हो तो तुम्हारे अंदर, खूब कोशिश कर ली, कुछ तो हुआ नहीं। तुम्हारे खातिर किसान साथी, इस बंदे ने लखनऊ तक भाग दौड़ कर दी थी कोल्ड स्टोरेज के संचालन 15 तारीख तक करने के लिए। इसी से आप आइडिया लगा लीजिए, अगर हम बिके हुए होते, जिस तरीके से रोजाना हम लोगों को करोड़पति बनाया जाता है, तो हमें क्या मतलब निकल रहा था इस मुद्दे को उठाने का। फिर तो हम भी कहते हैं 31 तक कोल्ड चलेंगे, जल्दी से जल्दी खाली करो, और व्यापारी वो हो गया, किसान बर्बाद हो गए, और ये हो गया वो हो गया। इससे सिर्फ किसान का नुकसान हुआ, क्योंकि किसान की मजबूरी का 31 तक हम कोल्ड चलाएंगे। आवाज इसकी करकटाओं की ये नहीं लग रही कैसे चला देगा 31 तक। 30 नवंबर तक आदेश तो रहते हैं, 30 नवंबर तक चलाना होगा। लेकिन कोल्ड मालिकों का और व्यापारियों का सहयोग जो करना था, घबराहट इतनी फैलाकर रख दी थी, इतना भय का माहौल क्रिएट कर दिया था, जिससे किसानों को कुछ समझ नहीं आ रहा था। किसानों को लग रहा था कि अब आगे कुछ नहीं होगा, जल्दी से बेचो, हम तो फंस गए, हम तो ये हो गया। भाई साहब, इन करकटाओं की वजह से इतना बड़ा नुकसान किसानों को हुआ है जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती है। हर उस स्थिति में जहां पर हमने किसानों को संभाला और संभाल के किसानों को आलू के अच्छे रेट दिलवाए, वहां पर किसानों के अंदर घबराहट पैदा कर दी। किसान साथियों, आप लोगों को यह समझना होगा कि जब जब हमने आप लोगों को यह बात बताई है कि आलू में तेजी नहीं, विध्वंसक तेजी आएगी, तब तक आप लोगों को आलू में तेजी मिली है। और इसे आप जो है किसी भी एंगल से जो है कम नहीं बता सकते। और क्योंकि आलू हमेशा क्वालिटी पर बिकते हैं, और आज मैं इस दावे के साथ कह सकता हूं कि जिस तरीके से जो स्थितियां परिस्थितियां बदली है ना, तो जो हल्के वाले हैं ना कि इनका कोई नहीं है धनाधोरी, वो भी अब जो है कमर कस लो, और करकटाओं के लिए एक मोटा मोटा सा सेंटरा ले लो, और जैसे ही करकटा दिखे सटासट मारो, बख्शो मत इन करकटाओं को। इन्होंने तुम्हारा आलू अच्छी दरों पर नहीं बिकने दिया, और दूसरों पर जो है रंग बदलते हुए आरोप लगाते रहे। हमारी बात आप लोगों को एक नजीर के रूप में देखने को मिली होगी। बताइए, 1500-1600 रुपए प्रति कट्टा की कही थी, यही वो व्यक्ति करकेटा थे कि 1500-1600 रुपए प्रति कट्टा कहने वाले लोग जो हैं दिखाई नहीं देंगे, और न 1500-1600 रुपए प्रति कट्टा बिक रहा, और शर्त तक लगाने के लिए तैयार था। और आप लोगों के बीच में ये कहा था गुजरात से पैसा लेके आया है, बंगाल से पैसा लेके आया है, कोल्ड मालिकों के लिए काम कर रहा है, और ये होगा वो होगा, 1500-1600 नहीं बिकेगा। और उसके बाद में किसान साथियों बिका 1500-1600 के नहीं बिका था, और फिर खुद ही कहने लग गया कि भाई 1500-1600 के खंदौली में सौदे हो रहे हैं। हमने आप लोगों को खेतों से रोका था। बताइए किस लिए हम आप लोगों को आलू बिक्री रोकने के लिए कह रहे थे, ताकि आपको आलू के सही रेट मिल जाए। क्योंकि हमने पूरे देश की खाक छानी थी, और आपको यह बता दिया था कि बिक्री करते समय हमेशा हड़बड़ाहट और घबराहट में कोई काम मत करना, नहीं तो आपको नुकसान हो जाएगा। मैंने आप लोगों का 400-500 रुपए प्रति कट्टा जो व्यापारी खरीद रहे थे हाथ पकड़ा था कि मत बेचना। तुम लोग क्या कहते थे कमेंट में जाके, उस करकेटा को फोन करके, अरे यार वो तो 800-1000 की कह रहा, तो करकेटा क्या बोलता था, अरे ये मरवा देगा, जो 400-500 चौधरी साहब बहुत हो जाते हैं। और देखिए हैं शब्द तो जागो हैं चौधरी साहब 400-500 रुपया लग रहे हैं, अरे तो बहुत बढ़िया लग रहे हैं, कछु खेतन से बेचो, कछु नाते बेचो, अरे वो तो सारा मरवा देगा तुम्हें।
तो ये ऐसे में किसान के अंदर का आएगी, क्योंकि सबसे ज्यादा ब्रांड को ही देखते हैं। आज हमारे यहाँ पर सबसे ज्यादा अमर उजाला देखा जाता है, दैनिक जागरण, हिंदुस्तान को कोई नहीं देखता है। इतना अमर उजाला का सर्कुलेशन है। अरे अमर उजाला में अगर झूठी खबर सच छप जाएगी ना तो बहु सांच मार लेंगे। ऐसा ही या करके ताकि संज्ञा हो। अब किसानों ने 400-500 रुपए कट्टा में आलू बेचा था, तो वो आलू कौन पेगा किसानों? बताओ मुझे आप लोग जो है, बहुत तुम अंधभक्ति करने लग गए हो। व्यापारियों ने लिया था ना, कि मैंने लिया या उस खरकटा ने लिया? लिया तो व्यापारी ने था ना। तो किसका भला हुआ? व्यापारी का। और उसके बाद में आलू 800-1000 रुपए प्रति कट्टा बिके कि नहीं बिके? आप लोगों के बिके। तब इसने यही कहा था ना, फिर खंदौली पे आके क्या कह रहा था, रंग बदलते हुए, हाँ भाई खंदौली में 800 के सौदे हो रहे हैं, 800-1000 रुपए के। जब हम कह रहे थे कोल्ड के गेट 1200 से खुलेंगे, तब ये क्या कह रहा था, अरे 900 और 1000 रुपया के खुल जाए, यही बहुत बड़ी बात है। जन दुनिया तो जन पैसा ले लेके जन काका बकत रहे थे, और जा में जिए बा में बुए। मतलब शब्दों के जाल में ऐसा किसान आप लोगों को फंसाया गया, जिससे आप जो है फंसते चले गए। और जब हम कह रहे थे कोल्ड स्टोरेज पैदावार कम है, कम लोड होंगे, पहले तो मानने के लिए तैयार नहीं, और उसके बाद में फिर मानने के लिए भी तैयार हो गया। भैया फिर तो सिरसागंज तो वीडियो आ रही है, किरावली तो वीडियो आ रही है, जालों को मारते हुए आ रही है, और पता ना फिर एक अतुका डिप्लोमा धारा अतुका है वो चिल्लाए हुए लगो, जो कि एक डिग्री होता है मानद उपाधि। देखो आप हिंदी पढ़ रहे हो, उर्दू पढ़ रहे हो, मैथ पढ़ रहे हो, साइंस पढ़ रहे हो या कथू पढ़ रहे हो, एक विषय में काऊ में तुम है ज्यादा पढ़ रहे हो, तो बामें वो है जो यूनिवर्सिटी होता है वो मानद उपाधि दे देते हैं। और मानद उपाधि का है जो हिंदी वाला हुआ है वो डॉक्टर लगा सकता हुआ है। और ऐसे में ऐसे लोगों ने कहा कि हमें तो डॉक्टर की उपाधि मिल जावे। अब वो माते तो मिली ना, तो इनने कहा 20,000 रुपया देके ले ली फर्जी तरीका से, तो बन गए फर्जी डॉक्टर। ऐसे जो चिल्लाए भी लग गए, अरे भैया बहुत कम है और हमारे यहाँ बहुत कम भरे जा रहे हैं, जी है वो है। और बाकी बाद में किसान साथियों, आप लोगों ने इन करकेटाओं का हर रोजाना नित्य प्रतिदिन जो है रंग बदलते हुए देखा होगा। लेकिन हम तो उसी बात में थे, तेजी में, बदले तो नहीं थे। चाहे वो इन लोगों ने ये कहा था कि इलेक्शन में मोदी की सरकार बनते ही आलू में नीचे आ जाएगा और ये दिखाई नहीं देंगे, जो पैसे लेके बैठे हुए हैं, ये होगा वो होगा, और फिर साले फिर करकटा की तरह रंग बदल गए। 4 दिन बाद जैसे मोदी जी प्रधानमंत्री बने तो फिर दोबारा कर भी लगा रहे, बहुत तेजी आएगी। फिर तो ML कुशवाहा की पर्ची डाल रहे हैं, और खंदौली में जन कौन से कोल्ड की वो चल रही है कि जी देखो बहुत भयंकर तेजी आएगी, मंडी में 150-150, 200 रुपया की तेजी आएगी। और फिर चलिए कोई बात नहीं, यहाँ तक तो ठीक था, कोई दिक्कत नहीं है, आलू किसानों को आलू के अच्छे रेट में रहे, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन छीटा का सीखा दौर जो है बंद नहीं हुआ। जो स्थितियां, जो परिस्थितियां शुरुआत से थी ना, वही परिस्थितियां जो है फिर दोबारा से अक्टूबर में क्रिएट कर दी। अरे बहुत आलू है, ये है वो है। और जब कोई बंदा कोल्ड स्टोर के अंदर के जाकर चैम्बर के अंदर जो मंजिलें होती हैं सबको दिखा रहा है, तब फटने लगी। अब तो फलानो सोनू खा है, दूसरो वो है, तीसरो जी है, मतलब और कछु बात ना रही। सांप्रदायिकता पूरी फैलाने की कोशिश। किसान साथियों चलिए कोई बात नहीं है, लेकिन उसके बाद में हमने तो फिर ये कहा था ठोक कर 2000 ही बिकने हैं। और किसान साथियों, आप लोगों ने करकेटाओं का रंग बदलता हुआ स्वभाव वहां पर भी देखा हुआ। जब गुजरात में 2000 रुपये प्रति कट्टा में कोलंबो 2150 रुपये प्रति कट्टा में बिके थे, उस समय पर 3 दिनों इन करकेटाओं के जो है स्वभाव नहीं बदले थे। 3 दिन बाद बताते हैं हाँ भाई गुजरात में भी 2000 रुपये प्रति कट्टा का आंकड़ा पार हो गया, और जो है सोनू का बहुत अच्छा काम है, उसने 2000 रुपये प्रति कट्टा की गई वो पूरा हो गया, कोई बात नहीं। लेकिन उसके बाद में LR 2000 रुपये प्रति कट्टा बिके, दिल्ली में बिके। अब तो बहन जो गुजरात से फंडिंग है रही है, बहन चू यार हमें इस बात का ताज्जुब होता है कि हम जो है यहीं के यहीं हैं और रोजाना आदमी करोड़पति बना देता है। ये तो बड़ी ताज्जुब की बात है। घर वाले देखते हैं भैया तू तो करोड़पति है, वो तू तो जन कहाँ से पैसा ला रहा हो, और है तो नहीं की नहीं है, कहा बकवास हो रहा। पूरा खंदौली क्षेत्र का तो भैया तुम तो वहीं के वहीं हो, और जी तो तुम तो जी ऐसे कह रहे हो। मैंने कहा तुम जानो, और हद हो जाती है। व्यक्ति जो है स्वभाव दिन प्रतिदिन बदलने लग जाता है। यार एक व्यक्ति की बात जो विश्वसनीय होता है ना, उसकी तो एक बात ही काफी होती है। हर पल पल रंग बदलता हुआ आदमी जो है उस पर कोई भरोसा नहीं कर सकता है। रोजाना बदलो रंग, कल तक अरे मरवा देंगे, निकालो आलू, ये होगा वो होगा, और आज किसान साथियों उस मंडी में तेजी आ गई, उस मंडी में तेजी आ गई, बहुत लोग तेजी को देखकर चल रहे हैं।
और ये हो जाएगा वो हो जाएगा। अब इस करकेटा को ये पूछो तेजी से तो तू ही चल रहा है। अगर तू किसान हितैषी होता तो सोनू चौधरी के साथ खड़ा रहता। सोनू चौधरी ने तो वो करके दिखा दिया कि 15 दिसंबर तक कोल्ड चलवा दिए। तेरी औकात की बस की बात नहीं थी। तेरे तो बस ये था कि कोल्ड मालिक जो है वो कर जाए। किसान साथियों, 2000 रुपए प्रति कट्टा गुजरात में बिके, 2000 रुपए प्रति कट्टा यहाँ बिके, और 2000 रुपए प्रति कट्टा इंदौर में भी आलू पार हो गया। किसान ने मेरे पास में, जो कि विष्णु पाटीदार हैं, उन्होंने मेरे पास में वीडियो साझा करते हुए बताया, सोनू भैया तुम्हारी एक एक बात जो है सत्य साबित हुई। करकेटा जो है अपनी आदतों से बाज नहीं आते हैं। कल जो है आप लोगों के खिलाफ टिप्पणी कर रहे थे और जो है फिर आज जो है तेजी में आ गए। इनका कोई भरोसा नहीं किया जा सकता है। व्यक्ति को अपनी बात पर गंभीर रहना चाहिए कि जो है तो है। दुनिया ने हमारा मजाक उड़ाया, हमको गाली गलौज की, लेकिन हम फिर भी उसी जगह पे है ना कि आलू में तेजी नहीं, भयंकर तेजी आएगी। और हमारा उपहास, अरे ये तेजी दिखाने वाले जो हैं आप लोगों को मरवा देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। इससे फायदा किसको हुआ? व्यापारियों और कोल्ड मालिकों को। उन्हें सस्ती दरों पर आलू खरीदने का पर्याप्त मौका जो है पूरा अक्टूबर महीने में मिल गया। अब कोई किसान कोल्ड पे जा रहा है? नहीं जा रहा। और 31 अक्टूबर तक मशीन चल रही थी। आज मैंने तो ये स्थिति देखी है कि मशीन जो है निर्बाध चल रही है। लेकिन क्या ना कि कोल्ड मालिकों का सहयोग जो करना था कर दिया। किसान साथियों, विकृत और दूषित मानसिकताओं के लोगों के बारे में तो अब क्या कहा जाता है, अपने ही थूक को चाट लेते हैं। बताइए इससे ज्यादा विडंबना की बात क्या होगी? कम से कम हम ये कह रहे हैं ना कि आलू 2000 रुपए प्रति कट्टा बिकेगा। वो उसकी शुरुआत गुजरात से हो गई, गुजरात के बाद दिल्ली में 2000 रुपए प्रति कट्टा बिका, और अब देख लीजिए इंदौर में बिक रहा है, और वो भी विष्णु पाटीदार किसान का बिक रहा है। अब 2000 रुपए प्रति कट्टा जब आलू बिक रहा है तो बहुतों की सुलगेगी भी, और सुलग जाए मुझ पर क्या फर्क पड़ता है भाई? मैं किसान के लिए काम कर रहा हूं और किसान का ही आलू बिक रहा है, और निश्चित तौर पर किसानों को आलू के अच्छे रेट मिलेंगे। अब इसमें तुम्हें तो जलन इस बात से होगी क्योंकि तुम्हें सस्ते में नहीं मिल रहा है। तुम्हें जलन इस बात से होगी क्योंकि तुम कोल्ड मालिक और मैनेजर मुनीम जो है किसानों का आलू व्यापारियों की साठगांठ से बिना उनकी मर्जी से निकाल गए, क्योंकि अब कोल्ड स्टोर में इतना आलू नहीं है जो कि पूरे देश की जरूरतों को पूरी कर जाए। तो अब स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है कि अब तो तेजी की शुरुआत हो गई। इतना माल कोल्ड में है नहीं, और किसान अपने आलू को बिक्री करने आएंगे, और जब बिक्री करने आएंगे तो हो सकता है कि 2000 रुपए प्रति कट्टा जब इंदौर तक आ गया आलू 2000 रुपए प्रति कट्टा में, तो आगरा आने में कितना समय लग रहा है? तो ऐसे में हटने तो लग गई। अब उसी व्यापारी को, जिस किसान को, किसान का आलू उस व्यापारी को दे, उसे बुलाकर किसान को बुलाया जा रहा है कि बता भैया कितने लगा दो आलू है। तो भाई तो पहली थी पट्टी माली में कि वो तो जी इतने को आलू है और इतने ही लगाऊंगा मैं, तुम लगा दे भैया 1200। बताओ जी, किसान चाचा तुम्हारे 1200 लग रहे हैं, बेचनो कि ना बेचनो? अब किसान क्या कह रहे हो, अरे यार अभी रख ले, अरे चाचा आप कछु ना हो ना, जी तो यूट्यूबर तो मरवा देंगे, देखो वो बढ़िया कह रहा है, ये बढ़िया कह रहा है। और तो एलईडी स्क्रीन पर वीडियो दिखाई जा रही किसान के अंदर, ताकि किसान अन्य आज के रेट को पेमेंट कर दो जावे, जो पहले जो महंगा में बेचे थे ना गुना दे जावे, और जो आने वाले रेट हैं गुना दे जावे, बस यही रेट पे दे दे के निच्चू कर दे जावे। और 1100 1200 अगर देऊ जा रहे हैं ना, तो बहू में कोल्ड को भाड़ो दे जा, और जो लोन लिया बहू दे जा, सब तो कोल्ड मालिक को है, किसान का घर ले जा रहा है। लेकिन क्या है ना कि जब हम खरी खरी कहते हैं ना, तो बहुतों की जो है सुलगने लग जाती है, और सुलगती कहाँ है? नीचे। तो इसी से आप जो है समझ लीजिए। किसान साथियों, सबसे पहले मैं इंदौर की वीडियो आप लोगों को दिखा देता हूँ 2000 रुपए प्रति कट्टा की। वैसे मैंने सवेरे आप लोगों को वीडियो डाल दी थी, लेकिन इसे जरूर देख लीजिए। 40 रुपए 37 साढ़े 37 40 38 35 तो कट्टे 35 तो कट्टे लिखा ले आज 40 39 अरे 40 वीडियो देखने के बाद में आप जो है आप कॉन्फिडेंस हो गए होंगे। सोनू चौधरी की बात पत्थर की लकीर ही निकलेगी। लठ इतना मौजूद राड़ रखा है इन करकेटाओं की, और ये दलाल टाइप के मंदड़िया जी बोल लेना सस्ती दरन पे लूटवे का जे, या तुम्हें जा रेट दे दें और महंगो ना दे पा में, तो इनकी तो आप जो है तुम्हारे जोड़ रहे हैं। तो यही तो आप जो है समझ ले करो। किसान साथियों, अब बात करेंगे आप लोगों के लिए, क्योंकि अब हित की बात, और हमारे यहाँ तो भैया सीधी सीधी ये रहती है कि आप जो है सिर्फ करकेटाओं की जो है बातों को पकड़ा कीजिए, किन किन शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, क्योंकि उन शब्दों में ही जो है इनकी जो है पकड़ की जा सकती है। और जब पकड़ करना आप लोग सीख जाओगे, तो मैं कहता हूं कि आपको 2024 तो छोड़ दिए, इन तो मुझे तो ये रोजाना करोड़पति बनाते रहते हैं, लेकिन कौजना ऐसा ना आ जाएगा तुम में करोड़पति बना दें। इतना बात ध्यान रखिए किसान साथियों। लेकिन जा तरीके का मत नहीं हो कि 1 रुपया जिम में आवे ना और खामा खा ढिंडोरा पिटत रहे कि तुम कौन है फूफा। तो फूफा को कोई वैल्यू होती नहीं है। इस बात को आप लोग तहे दिल से स्वीकार लीजिए। किसान साथियों, इधर जो है ऊना होशियारपुर
ऊना होशियारपुर में भी आलू 2000 रुपए प्रति कट्टा पार बिक रहा है, वहां तो भैया 2500 रुपए प्रति कट्टा पार बिक रहा है। ऊना होशियारपुर के नाम से आप लोगों को बहुत डरा रहे हैं, बहुत धमका रहे हैं, पता नहीं क्या चल रहा है। जबकि ऊना होशियारपुर में अगैती झुलसा इतने बड़े विकराल रूप पर है कि वो रोके नहीं रुक रहा है। गर्मी इतनी प्रचंड मात्रा में पड़ रही है कि वहां पर किसानों के होश फाकता है, और आलू भी निकल रहा है ना, वो 4 कट्टा 5 कट्टा अधिकतम 6 कट्टा को बीघा निकल रहा है। किसान की लागत घर से जा रही है। अब ऐसे में समझ लीजिए कि ये किस दिशा में काम जो है किया जा रहा है। ये तो जो फसल लगी है, चाहे वो 10 दिन लेट आए या 15 दिन आगे आए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। फर्क पड़ता है कि वो प्रेशर में कब आ रही है। अब प्रेशर कहाँ है? अगस्त की बुवाई है और ये 2-3 दिन में खत्म हो गया, खेल खत्म। और जो अगैती झुलसा से प्रभावित हो रही है, जो सितंबर में फसल लगी है, वो जो है दिसंबर की शुरुआत में आएगी। तो ऐसे में अब कोई फसल नहीं है। तो ऐसे में आप लोगों को बेहद सतर्कता और सावधानी से काम लेना होगा। इधर किसान साथियों, फर्रुखाबाद कन्नौज भी लेट है, वो भी दिसंबर में आएगी। साल की सीजन भी शुरू हो गया। आप मान लीजिए आज 1 नवंबर हो गया, बस 10 दिन और हैं, तो कम साल की सीजन में भी आलू की खपत होनी है। नया आलू जो है नहीं, और जो भी है उसे कोई जो है लोअर जो कि निम्न श्रेणी का आदमी है, जो जिसे मजदूर और गरीब वर्ग बोलते हैं, और मीडियम क्लास, कोई 70 रुपए किलो नहीं खा रहा है, सब वही 40-45 रुपए किलो तक खाना पसंद कर रहे हैं। इसी से आप जो है आइडिया लगा लीजिए कि ये तो बस केवल आप लोगों का मनोबल तोड़ने के लिए काम किया जाता है। और अगर सोनू चौधरी आप लोगों का मनोबल, आप लोगों की हिम्मत बढ़ाता है ना, तो सोनू चौधरी को तो रोजाना करोड़पति बना देते हैं। और कई लोग तो जन क्या क्या जो है उल्टा सीधा भी बोलने से गुरेज नहीं करते हैं। और कुछ तो ऐसे हैं जिन्हें सस्ता नहीं मिल रहा तो वो भड़ास निकाल देते हैं, अरे ये तो ये होगा, अरे वो होगा, ले लो लप्पू झिन्ना, तुम्हें सस्ता दिब्बंगे, ले रही झोलू फैला फैला के आओ, ससुरे तुम्हें जूता ना बजवा दो तो नाम हमारा सोनू ना है। जिन किसानों के पास में आलू रह गए, बड़े बड़े मुफ्त का ये डोलते हैं, हराम की खावे का ये डोलते हैं। 24 घंटा मेहनत करके खाओ, लगाओ अपने खेतों में 1200 बीघा 1400 बीघा आलू और बेचो भाई। ऐसे मिलाई मिलाई का तो दुनिया डोल लेता है, मेहनत करके खाओ ना। किसान साथियों, बात करेंगे अब आप लोगों के लिए तेजी की। देखिए उत्तर प्रदेश में आलू शॉर्ट है, इस बात को आप जो है पूर्ण रूप से मान गए हैं। मैंने आप लोगों को हर स्थिति से रूबरू करा दिया। अब साउथ की भी मांग है, साउथ में कोई फसल नहीं है, जो कि अब जो है गढ़ाई होगी आपकी नवंबर लास्ट में, और वो जो है जनवरी में या फरवरी में खुदेगी कोलार। अब वो क्या प्रोडक्शन देगी क्या नहीं देगी, क्योंकि अभी जो है वहां भारी बारिश का जो है ट्रिपल अटैक जो है देखने को मिल रहा है। मट्टी ऐसी नहीं है, पहाड़ों पर आलू होता है, तो हो सकता है बिजाई कम हो या ज्यादा हो, ये अलग मैटर है, लेकिन जनवरी तक कोई आलू नहीं है। और यहाँ पर आगरा का आलू ही उस वहां तक जो है कंफर्टेबल है, यानी वहां जाएगा ही जाएगा। तो वहां की भी जरूरत है, उत्तर प्रदेश की खुद की जरूरत है, उसे भी पूर्ति करने के लिए आलू की कमी है। इधर आज फर्रुखाबाद कन्नौज से भी एक रिपोर्ट निकलकर सामने आई है कि भैया कोल्ड स्टोर में 7-8% ही आलू है, और बीज जो है काफी बड़ी मात्रा में जो है निकल रहा है। तो इसी से आप आइडिया जो लगा लीजिए कि अब क्या स्थितियां होने वाली हैं। तो आलू में तेजी नहीं, विध्वंसक तेजी आएगी। अब किसान साथियों, ये आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है कि जो आप ले पाते हैं कि नहीं ले पाते हैं, क्योंकि मैं तो हमेशा आप लोगों को हर वीडियो में यही बोला हूं, धैर्य और संयम का परिचय देने वाला ही किसान सफल किसान कहलाता है। हथेली पर सब सरसों जमाने वाले किसान तो भैया निकल गए, क्योंकि उन्हें तो इतनी घबराहट और इतना भय पैदा कर दिया था कि जिसका कोई जवाब नहीं है, ऐसे विकृत दूषित मानसिकता वाले लोगों ने। और अब जब तेजी की शुरुआत हुई है, तो कम से कम मैं तो भैया कॉन्फिडेंस के साथ पहले भी था और आज भी हूँ। मेरा तो हृदय गवाही देता है कि भाई मैं किसानों के लिए अच्छा काम कर रहा हूँ। किसानों को अगर 4 पैसे अच्छे अधिक मिल जाए तो मेरी जेब से क्या जाता है, लेकिन करकेटाओं की जेब से चला जाता है। करकेटाओं के बारे में आप लोगों को बता दूं, कभी जो है बहुत बड़े जोता हुआ करते थे, लगभग 900 बीघा खेत के जोता हुआ करते थे, लेकिन इनकी बदनीयती किसानों के प्रति और अपनों के प्रति इन्हें जो है बर्बादी के कगार पर ले गई। आज 150 बीघा आलू बड़ी मुश्किल से कर पाते हैं, और जब कर पाता है तो इससे आप आइडिया लगा लीजिए। कभी जो है अधैत कोल्ड स्टोरेज का मालिक हुआ करता था, आज अधैत कोल्ड भी बिक गया। आलू में बहुत बड़ा बर्बादी झेल ली, खेत के खेत जो है बिक गए। और आज स्थितियां ये हैं कि दुकान चलाने को मजबूर होना पड़ रहा है, और दुकान भी चला रहे हैं तो फिर भैया वहां में नकली खाद और बीज भी भरे जा रहे हैं, यानी मिलते जुलते हूबहू नामों से। और स्थितियां ये बन गई हैं कि सब्सक्राइबर मीठी बातों में, क्योंकि कोल्ड का मालिक जरूर रहा है, तो मीठी बातों में हिलगाना बड़े आराम से आता है। बातों का जाल है, अच्छी तरह से बुल लेता है करकेटा, और उसमें गिलगाता रहता है। सब्सक्राइबर ज्यादा हुए तो अब जो है क्योंकि यूट्यूब से इतना पेमेंट नहीं मिलता है, तो उन लोगों ने क्या है कि धंधा पानी जो है इस तरीके से शुरू कर दिया
अब एक बात होती है, किसान हित की बात होती है। मैं वीडियो बनाने जा रहा हूँ खेत में, भैया मैं कहीं ट्रैक्टर की क्यों बात करूंगा, क्यों मैं जो है मशीन की बात करूंगा, मैं तो भैया बुआई की बात करूंगा। ये तो मेरा दायित्व है भाई, क्या कौन सा आलू बो रहे हो, कितनी मात्रा में खाद डाल रहे हो, पानी कब लगाओगे या ये कब लगाओगे, तो ये तो एक नॉर्मल जानकारी होती है, इससे तो किसानों को जानकारी होनी चाहिए। अब किसानों को क्या दिखाया जा रहा है, ये देखिए 14 लाख का ट्रैक्टर, कौन सी कंपनी का है, इसका, इससे क्या सिद्ध हो रहा है, क्योंकि उस कंपनी वाले को भी वीडियो शेयर की जाएगी, देख ले हमने तेरा तो है, जा ट्रैक्टर को प्रचार कर दो, तो बहुत आ जाएंगे 10-15 हजार रुपया। रूटावेटर को, तो रूटावेटर वाले कौन सी कंपनी को जाको, तो बहू का वीडियो भेजी जाएगी, तो सब्सक्राइबर तो ऐसे बढ़ रहे हैं। अब बहू है, बहू पे तो 10-15 हजार रुपया ले जाएंगे, और फिर तो जो वीडियो को बनाई गए बहू पे तो 25 हजार ले लें। तो ऐसे में आप समझ लीजिए कितना बड़ा जो है धंधे का काम किया जा रहा है, और आरोप जो है दूसरों पे लगाए जा रहे हैं। दुकान पे बैठ गए, फलानी कंपनी को इम्प्लीमेंट्स लगाए जाएंगे, अरे ये देखो जी हमारी बुआएं, बताओ सर तुम्हारा कौन सा प्रोडक्ट है, ये है वो है, उन्हीं पे 10-15 हजार रुपया ले ले। आज की लाइव वीडियो में भी यही दिखा दिया, अरे एक किसान जो है पहले से पट्टी पढ़ा दी, और वीडियो जो है पॉज करके, ऑडियो जो है लाइव में ऑडियो तो पॉज हो जाती है, और बोलते तुम ऐसे बोल देना, फिर उसके बाद में माइक्रोफोन ऑन कर दिया, हाँ जी क्या स्थिति है, अरे जी स्थिति है, बताओ, दूसरे आदमी को झूठ बुलवा दियो। ऐसे क्रिकेटरों के बारे में क्या कहा जा सके। और किसान साथियों, यदि आप समझते हो कि ये बहुत बड़े तुर्रम खाएं, ये तुर्रम को पुर्रम खाएं, कुछ नहीं है, ये तो सिर्फ बर्बाद हैं, और ये आप लोगों की बर्बादी चाह रहे हैं, क्योंकि राण के पांव सुहागिन लागी हैजा बहना उसी, हम तो साले कोल्डू बिक दो, हमारो तो खेतू बिक दो, हमारो घरवारू बिक दो, एक छोटी सी कोनिया में दुकानें लेके पड़े और बहु में हूबहू मिलती जुलते नकली प्रोडक्शन लेके बैठे हुए हैं, और फिर प्रमोशन कर रहे हैं। बातें हमारी कुछ चल रही है, बताओ पैसा न काजी आदमी है तो का इतना गिरो हुआ है कि वो आप लोगों की बहु है ना, देख रहे हो क्या क्या किसानों की सम्मान का है, किसानों का 4 पैसा मिल जाना है, ऐसे लोगों की वजह से, क्योंकि ये दूषित और विकृत मानसिकता है ना, कि भैया शुरुआत में किसानों का ही बर्बाद किया, और आज भी किसानों को खेत से, दवाइयों से, हर उससे जो है बर्बाद किया जा रहा है। क्या कर लो बताओ। और जब हम आप लोगों का साथ देने की बात करते हैं तो आप लोगों को बुरा लगता है। अगर हमें आप लोग ये कह रहे हैं कि सोनू भाई ऐसा नहीं है, तो आप जो है गांव में जाके देख लीजिए, टूडला के पास पड़ता है गांव, जो पचोगरा के है ना, पचोगरा के जस्ट सामने एक रास्ता गई है, वहां जाके पूछ लेना, क्योंकि देखो खेत भी किसने खरीदे, जेनसंस वालों ने, किसी से छुपा हुआ नहीं। 24 बर्बादी, क्योंकि आदमी के कुलक्षण पने अपने आप दिखाई देते हैं, किस तरीके से उसे होना है। और आज देख क्या है, अरे शादी भी हमारे यहाँ के लोगों ने करवाई है, नहीं तो शादी भी नहीं हो रही थी इन लोगों की, दोनों भाइयों की। बात करते हैं ये जो है खामा खां की। और किसान साथियों, पीएचडी की डिग्री तुम्हें चाहिए तो ऐसा करना, किसी यूनिवर्सिटी में चले जाना, वहां जो है दलाल चलते फिरते मिल जाएंगे, 1000-2000 रुपए दे देना, वो वही से डिग्री बना के दे देंगे, और फिर कोई जरूरत ना है डॉक्टर लिख लियो, हिंदी विषय होना चाहिए या संस्कृत या काउते, तुम्हें डिग्री मिल जाएगी और लगाए तो फिरियो, ये बात सोच लियो। और किसान साथियों, अब परिस्थितियां एकदम बदल गई, जज्बात बदल गई, सब कुछ बदल गया। किसान साथियों, इनका न कल था, न आज है, न कल रहेगा, क्योंकि इनका तो चौतरा बंध चुका है। और ये लोग क्या कर रहे हैं, क्या हम तो हते ही हते हैं, तुम्हारा चौतरा बांध देंगे, क्योंकि देखो यहाँ पर हम आप लोगों को सच्चाई से रूबरू करा रहे हैं, इधर कोई ना कोई रूबरू करा रहा है, तो ये अब जो है मिड़ रहे हैं। तो ये क्या सोच रहे हैं, जब हम मिड़ रहे हैं तो जौए ले लें, बउए ले लें, लेकिन जिना सोच रहे क्या कोई चंगुल में आए ना, ये तो कर ही जा सकते। किसान साथियों, आप वीडियो में तो एक बात स्वीकार कर गया था, ये तो बात आप लोगों को पता ही है, तो मैंने तो आप लोगों को सामने आप ये बता दिया, आप जो है जानकारी कर लेना कि क्या स्थितियां हैं। और किसान साथियों, हाइब्रिड मत करना, और देखो हाइब्रिड ही लगा दिया है, क्षेत्रफल अधिक है या कम लग रहा है या ज्यादा लग रहा है, ये उद्देश्य होना नहीं चाहिए, ये बात होनी नहीं चाहिए। बात होनी चाहिए आलू लग रहा है और 2025 में आलू के अच्छे रेट मिलेंगे, ये तो बात होती है किसानों की। अरे फलाना ज्यादा लग रहा है या कम लग रहा है, ये तो हर साल को किसान साथियों नियम है। तो ऐसे में आप लोगों को विशेष सावधानी बरतने की आवश्यकता है।